एक तरफ से पेज पे आपने वीक एरियाज लिखा और दूसरी तरफ से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज लिखा। ये आपने वीक एरियाज की कैटेगराइजेशन कर दी, अब आप स्ट्रॉन्ग एरियाज की कैटेगराइजेशन करेंगे। स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, आपके प्रोनाउन से आप देखिए आपने इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आपने 25 में से फॉर एग्जांपल जिस रात मैंने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखे थे, जिस रात मैंने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखे थे, उस रात पूरी रात मैं बिल्कुल भी ना सो पाया था। न जाने दोस्तों मैंने अपना चैन अपनी नींद किस कदर खो दी। न जाने दोस्तों मैंने अपना चैन अपनी नींद किस कदर खो दी। उसके बाद मुझे ये खुद समझ नहीं आया कि मैं कितना रोया। एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि ये एपिसोड आज मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो चीज मिलने जा रही है आज आपको जो शायद आज तक किसी भी वीडियो में नहीं मिली है, जो शायद आज तक आपको नहीं मिली होगी। स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और बैक टू बैक आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, आप फेल हो रहे हैं। परटेनिंग टू द जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम, अगर आपने कांस्टेबल एग्जाम में अपीयर करा लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका ये भी फेल हो गया, इसमें भी फेल हो गए आप, एंड आप यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड आपका स्कोर काफी ज्यादा कम है। या इससे पहले जेके एसएसबी के इतने एग्जाम्स हुए, आपने एग्जाम्स दिए, किसी में भी आपका नहीं हुआ, तो ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए ही डिजाइंड है। किस तरह से जो है वो आपने अपनी वो पिछली मिस्टेक्स से सीखना है और आगे बढ़ना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो इसी नोशन के साथ। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ लाइंस शेयर करी। ये लाइंस जिसको समझ आ गई होंगी उनके दिल को छू गई होंगी लिटरली। असल में हम जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स की लाइफ होती है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स की लाइफ दुख भरी होती है, काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड होती है, परेशान होती है, परेशानी वाली लाइफ होती है। तो उन्हीं के हवाले से ये लाइंस मैंने कुछ लिखी थी, लाइक मेरी खुद की नहीं है, मैंने कॉपी करी थी बेसिकली यूट्यूब से। तो आप चाहें तो इनको एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हैं। सो फेल्ड इन जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम एंड बाकी जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें आप फेल कर गए हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्जाम था दोस्तों, एग्जाम जो लेवल ऑफ पेपर था, इट वाज मॉडरेट। कोई आपको कहेगा बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जेकेपी कांस्टेबल का सॉरी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का हो, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का हो, दोनों पेपर्स जो है वो आपके मॉडरेट लेवल के थे। भाई टेलीकम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन तो इंजीनियरिंग लेवल का था, ठीक है। देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी है मेरे साथ, दोज हु आर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने बीटेक करा है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाए उसके, हालांकि वो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट में अपीयर कर रहे हैं, मतलब उनका कोर जो सब्जेक्ट है वो वही है। जब उन्होंने इन 40 क्वेश्चंस को देखा, 40 क्वेश्चंस को देखा, तो दे वर शॉक्ड टू सी कि भाई इस लेवल का जो है वो जेके एसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, देवर लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, एक काफी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने जो है वो पेपर को सॉल्व किया था एंड ही वाज लाइक कि भाई पेपर का अच्छा खासा लेवल था। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था। कोई आपको अगर कहे कि भाई इजी लेवल पेपर था, शायद या तो वो झूठ बोल सकता है या तो वो सुपर जीनियस हो सकता है, यही दो बातें हो सकती है। आपका और मेरा जैसा नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता है वो, ठीक है, अगर वो कोई इजी बोल रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपका पेपर में मार्क्स
पेपर में मार्क्स आपके कम आए, उसका क्या? देखो यार, असल में ये मार्क्स सिर्फ आपके कम नहीं आए, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट्स के का स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आया। मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है वो लाइक आर लिटरली आर नॉट एबल टू स्कोर गुड। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ना व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो बातें हो गई भाई, जैसा था वैसा था, जस्ट हो गई ये बात। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे का क्या? आगे का बताता हूं क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस, हमने क्या काम करना है। सबसे पहली चीज, हमने अपने कांस्टेबल के पेपर को ही उठाना है। मेरी बात जरा गौर से और ध्यान से सुनिएगा। अगर पॉसिबल हो तो अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और सुनिएगा जरूर, और लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा जरूर कि मैं क्या क्या चीजें जो है वो बता रहा हूं। स्टेप नंबर वन, ओपन योर क्वेश्चन पेपर। उसका मैंने पहले भी जिक्र किया और अभी भी कर रहा हूं, उसका डीप एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। एनालिसिस कैसे करना है, आपने सबसे पहले आपने इंग्लिश का कंपोनेंट उठाना है, उसके बाद आपने मैथ्स का कंपोनेंट उठाना है, उसके बाद आपने रीजनिंग का कंपोनेंट उठाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जीके का कंपोनेंट सब्जेक्ट वाइज उठाना है, ठीक है। आप ये पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप कैटेगराइजेशन, इसके बाद आप क्या काम करोगे, कैटेगराइजेशन आप करेंगे टॉपिक्स की, ठीक है। कैटेगराइजेशन सब्जेक्ट वाइज। आपको वो क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आते थे, अनअटेम्प्टेड, सबसे पहला आपको यहां इसमें पहला स्टेप आएगा, पॉइंट नंबर ए। इसमें आपने पहले पेपर उठाया इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। अब इंग्लिश उठाई आपने। सबसे पहले फर्ज करो इंग्लिश में आपने देखा कि भाई कौन सा सेक्शन जो बिल्कुल भी नहीं आता था आपको, और आपने उसको छेड़ा ही नहीं, आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं। आपने वो लिखा, फॉर एग्जाम्पल मतलब साइनोनियम, एंटोनियम जितने भी थे, साइनो, एंटो, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं ताकि टाइम आपका बचे, टाइम आपका वेस्ट ना हो। साइनो, एंटो, इडियम एंड फ्रेजेस, आई एंड पी, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस। उसके बाद आपने देखना है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या आता है आपका, ग्रामर में आपका पता ही है, सब कुछ आता है आपका। टेंसेस आता है, इडियम्स आता है, सॉरी मॉडल्स आता है, वर्ब्स आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पी ऑफ एस, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्टिकल्स आते हैं ये। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। अब इसमें से आप देखिए, आपने इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आपने 25 में से, फॉर एग्जांपल आपने 25 क्वेश्चंस इंग्लिश, देवर द 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, और उसमें से आपके गलत कितने हैं, कितने क्वेश्चंस करे हैं, गलत कितने हैं, सही कितने हैं। अब आपने देखना है कि भाई गलत कितने हैं, वो आपने देखा कि गलत कितने और क्यों हुए। कॉपी पकड़ो, कॉपी पे लिखो गलत क्यों हुए। वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया, साइनोनियम एंटोनियम नहीं आया, आपको लिखो। 8 के 8 आपके वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस थे तो छोड़ दिया वहीं पे, ठीक है। आपने लिख लिया कॉपी पे, मुझे नहीं आता था कि साइनोनियम एंटोनियम। भाई नंबर 1 इंग्लिश में नंबर 1 चीज ये आ गई कि भाई जो वोकैबुलरी पोर्शन था मेरा वीक है, आई रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, नंबर 1। नंबर 2, ग्रामर में मान लो प्रपोजिशन पे क्वेश्चन था, प्रोनाउन पे था, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे क्वेश्चंस थे। आपने ये देखा कि भाई ये जो प्रोनाउन की टाइप पूछी थी ये तो मुझे दूर दूर तक पता नहीं, तो लिख डालो ना वहां पे, कॉपी पे लिख दो कि भाई ये मेरा से क्वेश्चन गलत हुआ था। नंबर 2 पे आपने लिख लिया ग्रामर। और ग्रामर में और भी क्वेश्चंस देखो, आपके टेंसेस, अगर आपके टेंसेस में से क्वेश्चन आया था तो भाई वहां पे वो क्यों गलत हुआ आपसे। अगर आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आया था तो आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस आपसे गलत क्यों हुए। जस्ट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। स्टेप नंबर 2, ठीक है।
ये दो चीजें करी आपने। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का देखिए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, अगर सेंटेंसेस रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस था, वो अगर आए हुए थे, वो आपका वीक था, वो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, वो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, तो भाई आखिर क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप अपने कमरे में किसी कोने में जाके साइड पे बैठ के लिखिए, अपनी इंग्लिश की वीकनेसेस लिखिए कि भाई ये मेरी वीकनेसेस है, मेरे को सिनोनिम, एंटोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजेस नहीं आते तो नहीं आते, कॉपी पे लिख दिया कि भाई नंबर 1 मेरा वीकेस्ट पॉइंट ये आ गया, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या काम किया, ग्रामर का लिखिया, ग्रामर मेरे को आती ही नहीं है, मैंने प्रैक्टिस करी नहीं है, नंबर 2 आपने ग्रामर लिख लिया। नंबर 3 आपने कॉम्प्रिहेंशन का देखा, भाई कॉम्प्रिहेंशन मैंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं है, जो आधा अधूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था उसको रट्टा मारा था, रट्टा मार के वो भी मुझे जो है वो वहां पे मेरे काम नहीं आया। तो आई एम सॉरी, लाइक मैं थोड़ा सा आज एग्रेसिव मूड में हूं, लाइक मैं ओपनली जब अंदर से मेरी दिल की बातें निकल रही होती है तो आप प्लीज माइंड नहीं करना, बट आप माइंड इस सेंस में करें कि आपको ये चीजें हेल्प करें, और जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो आप प्लीज पॉजिटिवली फॉलो करें, वो आप चीजें करें, ठीक है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन का देखिए, आप कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपका स्ट्रांग था तो भाई कोई बात नहीं, उसको और स्ट्रांग करना है। ये तो रहा, आपने एक तरफ से पेज पे आपने वीक एरियाज लिखा और दूसरी तरफ से आपके स्ट्रांग एरियाज लिखा, ये आपने वीक एरियाज की कैटेगराइजेशन कर दी। अब आप स्ट्रांग एरियाज की कैटेगराइजेशन करेंगे। स्ट्रांग एरियाज आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, आपके प्रोनाउन हो सकते हैं, आपके मॉडल्स हो सकते हैं, आपके रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस लाइक कॉम्प्रिहेंशंस हो सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। वो स्ट्रांग एरियाज आप देखें, फिर आप पेपर को एक बार फिर से उठाएं और ये देखें कि भाई ये क्वेश्चन, अगर इंग्लिश का ये क्वेश्चन अगर मेरे से ठीक हुआ है तो क्यों हुआ है ठीक, क्या ये मेरे तुक्के से ठीक हुआ है, या 50-50 ऑप्शन, या डाउटफुल था इसलिए मेरा ठीक हुआ है, या मैंने तुक्का मार के ही ठीक कर दिया, तो भाई वो तुक्के वाले को भी वहां पे लिख लो, वो आपको नहीं आता था, वो हवा में आपका ठीक हो गया है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज आपने लिख ली कॉपी, मतलब वहां पे नोट पे, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ठीक हुआ है, क्या वो तुक्के की वजह से हुआ है या फिर लिटरली वो मुझे आता था, उस चीज को भी लिखो। अगेन ऐसे आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो एंड सिट ऑन द कॉर्नर एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, ठीक है, डन। ये हो गया, इंग्लिश का काम कर दिया हमने फॉर एग्जांपल। अब इंग्लिश का आगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं, फिलहाल मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे आता हूं। उसके बाद मैथ्स का इतना ज्यादा फियर है लोगों में, इतना ज्यादा डर है लोगों में, लोग इतने ज्यादा डरते हैं मैथ्स से यार, एंड दे से लाइक यार मैथ्स तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, मैथ्स हमसे ना हो पाएगा, लिटरली लोग इस तरह से जो है वो लाइक कहते हैं। तो भाई मैथ्स में आप ये देखें कि अगर आपके 15 क्वेश्चंस थे, से फॉर एग्जांपल आपके 15 क्वेश्चंस थे, आप ये देखिए 15 क्वेश्चंस में से आपके गलत कितने हुए हैं, रॉन्ग कितने हुए हैं और सही कितने हुए हैं, राइट? रॉन्ग कितने हुए हैं और करेक्ट कितने हुए हैं, ये चीज को आपने वहां पे भी जो है वो देखना है, ठीक है। उसमें देखा आपने, अगर आपको मान लीजिए इस टाइप के कैंडिडेट हैं, इस टाइप के एस्पिरेंट हैं, आपको 0 मैथ्स के क्वेश्चन आते थे, तो माय ब्रदर यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इन मैथ्स। और अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है कि भाई मैथ्स के अलावा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ दूंगा या मैं क्वालिफाई कर दूंगा, तो माय फ्रेंड इट इज नॉट पॉसिबल टुडे। आज के टाइम पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? तो आज के टाइम पे ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैथ्स को एंटायरली आप इग्नोर करो। एंटायरली यू कैन नॉट इग्नोर मैथमेटिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? मैथमेटिक्स के अगर आपके कुछ 5 से 6 टॉपिक्स हैं, वो अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, उस पर प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज आई एम गोइंग टू लिस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, भाई जिनको पढ़ने में जो 1 महीने में आपसे हो सकते हैं और जो 1 महीने में आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले
आपने क्या काम करना है, अब कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, फिर डिटेल में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेट मी लिस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स, जस्ट अ मिनट। ओके, सो वैसे विंटर्स का टाइम है तो डिहाइड्रेशन होती है, दैट्स वाई पानी पीना बीच में जरूरी है। सो यार टॉपिक्स का कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक्स लिखिए। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी पहले आप ये देखें कि आपको टेबल्स कितने आते हैं, आपको स्क्वायर ऑफ द नंबर्स कितने आते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं, आपको डिवीजन आता है या नहीं, ठीक है, आपको एडिशन आता है या नहीं, सब्ट्रैक्शन आता है या नहीं। पता है हम में से बहुत सारे ऐसे जीनियस माइंडेड लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बट वो डरते हैं क्योंकि सोसाइटी ने उनके दिमाग में ये डर बिठा दिया है कि मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट। तो इस वजह से वो मैथमेटिक्स के पार पार तक, दूर दूर तक, मतलब मैथमेटिक्स का जो है वो सोचते भी नहीं है, ठीक है। सो आपने ये चीज देखी है, तो इस पे काम करना है। शुरुआत में सबसे पहले आपने काम करना है, आपने टेबल्स को उठाना है, कम से कम 20, मैं कहता हूं 30 तक के आपके टेबल्स, 30 तक टेबल्स आपके रट्टे याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल आपको किसी शॉप पे मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन सोर्सेज, तो टेबल आप रट लो। उसके बाद आपको दुनिया भर के यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन ना करके अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आप अगर आप कैलकुलेशन पे काम करते हैं, स्टेप 1 सॉरी, कैलकुलेशंस, अगर आप कैलकुलेशंस पे आप काम करते हैं जिसमें आपका एडिशन आता है, आपका सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, आपका डिवीजन आता है, ये जो है वो आपके आते हैं, कैलकुलेशंस पे आप काम करते हैं और उसी में आपका टेबल्स भी आ जाएगा। आपने इससे जो है वो, भाई ये सीखने में कोई शर्म नहीं है और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और कोई शर्म नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यू शुड लाइक, आप बेझिझक होकर और बेखौफ होकर जो है वो आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए ये चीजें सीखने में। कैलकुलेशंस पे काम किया, नंबर 1। नंबर 2 फिर आता है आपके कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स। अब सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन, नंबर 1। नंबर 2 पे, हाँ ठीक है, नंबर 3 पे आता है आपका सिंप्लीफिकेशन पे के बाद आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आता है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है आपका यहां पे सिंप्लीफिकेशन के बाद, माफ कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स के साथ खेलना होता है आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम नंबर 1, नंबर 3, ठीक है। नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम के बाद आपका आता है, फिर आता है आपका परसेंटेज, देन कम्स योर रेशियो प्रोपोर्शन, देन कम्स आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। देन कम्स आपका एवरेज। यार मैथमेटिक्स का अगर सबसे कोई इजीएस्ट सब्जेक्ट है ना तो वो एवरेज है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है।
इसमें आपका टाइम एंड वर्क भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आप को मैं बताऊं तो फिर आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई, बेसिकली डीआई में पीछे के ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। डीआई, उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी किसी किसी पेपर में पूछी जाती है, यू कैन इग्नोर इट। भाई ये जो 8 टॉपिक्स हैं ये आपको एट एनी कॉस्ट करने ही करने हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हो, तो मैथमेटिक्स के ये 8 से 10 टॉपिक्स आपको भाई रट के होने चाहिए। आप रट लो, कुछ कर लो, बट ये रेडी होने चाहिए आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 500 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आपको इसके ऊपर नंबर सिस्टम पे 500 प्लस एमसीक्यूज, इस पे आपने 500 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, इस पे आपने 500 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, इस पे आपने 500 एंड सो ऑन। और उन्हीं 500 पे रिपीटेडली आपने लूप पे जो है वो करना है। आप भाई आपके दिमाग के तार तार खुल जाएंगे लिटरली। अब इनिशियली आपको मैं ये नहीं कहूंगा सीधा 500 करो, आप भाई 200 एमसी सॉरी आप 200 ही करो यार। आप स्टार्टिंग में 200 ही करो, आप 200 ही करो आप। ना आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि भाई ये मैथमेटिक्स का पोर्शन कौन कराएगा और कौन कहां से करना है। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन माय फ्रेंड यूट्यूब पे दुनिया भर के आपको टीचर्स मिलेंगे, लेकिन हमेशा से मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं अगर हमारे पास सेंट्रल लेवल के इतने ज्यादा एक्सीलेंट टीचर और इतने ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स हैं, तो व्हाई टू गो फॉर एनीवन एल्स। तो माय सजेशन टू यू माय फ्रेंड इज कि आप यू कैन लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स। सबसे पहले आपके अभिनय सर हैं। अब मैं कैटेगराइजेशन नाम के हिसाब से कर रहा हूं 1 2 3। आप ये नहीं सोचना कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, फिर 3 पे, फिर 4 पे, नहीं। ये मैं उनके नाम बता रहा हूं जो एसएससी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है राकेश यादव सर। तीसरे नंबर पे है आदित्य रंजन सर। यार मैं नंबर बोल रहा हूं, दैट डजंट मीन कि ये इनका रैंक दे रहा हूं मैं, नंबर 1 टॉप पे ये है उसके बाद, नो, मैं जस्ट नाम बता रहा हूं, आपके लिस्ट ऑफ टीचर्स बता रहा हूं, ठीक है। रेमो सर है हमारे अनअकैडमी के। उसके बाद है हमारे अभिनय सर नहीं, गगन प्रताप सर। अभिनय सर तो लिख लिए ना। भाई ये 5 ऐसे टीचर्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई। मैथ्स भाई साहिल सर हैं। साहिल सर देखो यार, जो भी टीचर अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं, आई लिटरली हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। दे आर रियली वर्किंग हार्ड एंड डूइंग एक्सेलेंट कंटेंट देने में, कंटेंट डिलीवरी में और बच्चों को पढ़ाने में। ये सारे टीचर्स के नाम हैं। इन टीचर्स को आपने एक एक करके अपने टॉपिक्स उठाने हैं। एक टीचर को एक बार में ही आपने डिसाइड करना है, फाइनलाइज करना है कि इस टीचर को मैंने अब हमेशा के लिए जो है वो अपना गुरु मानना है और इसी से सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 6 टीचर हैं भाई, इनमें से किसी एक टीचर को पिक कर लो, चूज कर लो, जिससे आपकी ट्यूनिंग फिट बैठती है, जिनसे आपको समझ आती है, उन टीचर को आप फॉलो करो, उन टीचर से ही जो है वो आप पढ़ो। देयर इज नो अदर शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे। यूट्यूब पे इन्होंने पढ़ा रखे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, उनका पढ़ो। उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, तो भाई काम आपका हो जाएगा। बस इतने ये 10 टॉपिक्स आपको लिखने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू इरेज इट। आप रिवाइंड करके पीछे की तरफ जो है वो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इंग्लिश का भी बता ही देता हूं यार, अब मैथ्स का बता ही दिया है तो इंग्लिश का भी बता ही देता हूं मैं, ठीक है। देखो यार, तीसरे नंबर पे आपका रीजनिंग था, चौथे नंबर पे आपका जीके था। अब रही बात इंग्लिश की। यार इंग्लिश में आपको नंबर 1 के लिए कंप्रीहेंशन के लिए आपको कोई सोर्स कुछ नहीं, बस आपको रीडिंग हैबिट बनानी है। डेली आपको 25 से 30 मिनट आपको रीडिंग के निकालने हैं। टेक्स्ट तो आप पढ़ते ही होंगे, एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही होंगे। जस्ट ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। कंप्रीहेंशन अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी,
ठीक है, रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो। द हिंदू हो सकता है आपके लिए टफ हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, या फिर आप हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली एक्सेलसियर पढ़ो। अब मेरी रिकमेंडेशंस आपको यह है कि भाई आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ो। ठीक है, अब उसमें पढ़ना भी क्या है, आपने सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आप डेली एक्सेलसियर पे या ग्रेटर जम्मू पे जो भी आर्टिकल्स आए हैं, उन आर्टिकल्स को रीड करना है आपने, उन आर्टिकल्स को एक बार पढ़ना है आपको। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास नॉवेल्स अगर है दैट इज मोर बेटर, आप वो ज्यादा अच्छी बात हुई। दूसरे नंबर पे आता है आपका वोकैबुलरी, यानी कि जिसमें आपका साइनो आता है, एंटोनियम आता है और आपका आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई इसमें आपको देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बस रटने का काम करना है। दिन के 5 साइनोनिम्स, 5 एंटोनियम्स और 5 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस रटने हैं। देयर इज नो अदर शॉर्टकट एंड देयर इज नो अदर वे, बस। और रटना कैसा है, तरीका कैसे है, आई विल गिव एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में जो है वो यहाँ पे बताना चाहूंगा। I'll give an example. So let me open the book and let me give you the insights. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल just a minute. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आता है आपके पास अम्यूजिंग, ये अम्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए वर्ड विच इज एज अम्यूजिंग, तो अम्यूजिंग का वर्ड जो है वो समथिंग एंटरटेनिंग एंड फनी, समथिंग फनी। चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूं। ठीक है, अब फनी को कैसे आपने याद रखना है, ठीक है, तो आपने अब इस अम्यूजिंग का सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस खुद से अगर नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च करो सेंटेंस ऑन अम्यूजिंग, गिव मी अ सेंटेंस ऑन अम्यूजिंग, या तो आप चैट जीपीटी का यूज करो, चैट जीपीटी एआई का यूज करो आप। भाई अगर आप चैट जीपीटी के बारे में आज के जमाने में नहीं जानते तो शायद पता नहीं किस दुनिया में आप जी रहे होंगे। ठीक है, चैट जीपीटी आपको बताओ कि भाई अम्यूजिंग वर्ड का मुझे आप एक सेंटेंस फ्रेम करके दो और इजीएस्ट करके दो ताकि मैं इसको याद करूं, तो वो आपने इस तरह से जो है वो सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि राहुल्स लास्ट नाइट performance was amusing, was really amusing। बोलता है जो राहुल ने कल रात को परफॉर्मेंस दी थी वो काफी ज्यादा अम्यूजिंग थी, काफी ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग थी। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से लाइकवाइज आपने इडियम और फ्रेज को उठाना है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, करते हैं डिस्कशन नेक्स्ट। फिर आता है आपका थर्ड वन, दैट इज आपका कॉम्प्रिहेंशन के बाद दूसरा आ गया आपका वोकैब। वोकैब के लिए मैंने आपको साइनो बोला, एंटो बोला, इडियम फ्रेज बोला। तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, ग्रामर है। यार ग्रामर के लिए अगर हो सकता है तो कोर्स परचेज कर लो नीतू सिंह मैम का, नीतू मैम का या रानी मैम का। ठीक है, या रानी मैम का या जगदीप धनखड़ सर का, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एक बुक आती है। ठीक है, उस बुक को ले लो और उस बुक को यार अच्छे तरीके से जो है वो
अच्छे तरीके से उसमें ग्रामर सारा पढ़ा हुआ है, वो पढ़ लो। अगर आपको उससे समझ नहीं आती है तो भाई देयर इज नो अदर शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे, आपको ग्रामर जो है वो स्ट्रेट अवे पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको समझ नहीं आता है मैम के मैम के नोट से, तो आपने क्या काम करना है, आपने सीधा ग्रामर जो है वो, आपने ग्रामर की सीधा लेक्चर्स के आपने कोर्स परचेज करना है। इन तीन में से किसी एक का परचेज कर लो, 600 700 800 का पड़ेगा, बट दिस इज गोइंग टू रियली जो है वो हेल्प यू अ लॉट। इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, हो गया, इंग्लिश की बात हो गई हमारे पास। और अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट, आपका आता है आपका जीके। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीके तो आता है, जीके आता है, लेकिन स्टिल वो गलतियां करते हैं। जीके के लिए एक ही तरीका है, अपने सोर्सेज को एक बार परफेक्ट कर लो, ठीक कर लो, क्या है आपका सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जीके के लिए आप क्या काम करते हैं, आपके पास ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट जीके है, भाई आप ल्यूसेंट जीके से सारी चीजें आप इसी से पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज कहीं ना कहीं शायद जस्टिफाइड नहीं है। यू हैव टू यूज द मल्टीपल सोर्सेज फॉर जीके ऑल्सो। अब मैं ज्यादा आपके सोर्सेज को इतना ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, बट हाँ, आपको कम से कम इसमें से आपको जनरल साइंस का अलग से सोर्स लगाना पड़ेगा। जेकेएसएसबी की वेटेज ठीक ठाक होती है, इन पेपर्स में साइंस की वेटेज ठीक ठाक होती है। जनरल साइंस की अलग होनी चाहिए आपकी, ज्योग्राफी का अलग आपका सोर्स होना चाहिए, उसके बाद आपका पॉलिटी का जो है वो अलग सोर्स होना चाहिए आपका। उसके बाद पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री आप इंटायरली आप ल्यूसेंट से पढ़ो, ल्यूसेंट से पढ़ो या तरुण गोयल से पढ़ो, हिस्ट्री का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल साइंस का मैं बताता हूं आपको, जनरल साइंस की आती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। आई हैव दैट बुक ओवर हियर फॉर यू गाइस। मेरे पास वो बुक पड़ी है, अभी अरिहंत की है भाई। ये है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, दिस इज फॉर द साइंस सब्जेक्ट। आपको साइंस सब्जेक्ट इसमें से इंटायरली जो है वो पूरा मिलेगा, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। read this book multiple times, revise this book multiple times, MCQs लगा लो, concepts clear करो, and this is going to be the final source for you all। ठीक है, ये आ गई इसकी बात। ठीक है, तो उसके अलावा मेरे पास एक और सोर्स है, हाँ जनरल साइंस। जनरल साइंस का आपको जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, ये बुक आप ले लो। ज्योग्राफी, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी नाउ? ज्योग्राफी का आपने ऐसा करना है, आपने एनसीईआरटी लेनी है 11th और 12th की। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, वो एनसीईआरटी आपने बिल्कुल रट देनी है, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी आपने एनसीईआरटी रट देनी है। और अगर हो सकता है तो इंडियन ज्योग्राफी का आप यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी के आपको प्लेलिस्ट और लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाई है एनसीईआरटी एक्सटेंडेड वे में, एक्सटेंडेड नोट्स आपको मिलेंगे, वो आपको नोट्स बनाओ, वो प्रॉपर आप वहां से कर लो। पॉलिटी के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इतनी जबरदस्त एनसीईआरटी है दोस्तों, एनसीईआरटी। पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इतनी जबरदस्त क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, तो इसको आपने जो है वो पॉलिटी के लिए इंटायरली जो है वो, हाँ पॉलिटी आपने यहां से थोड़ी बेस बनानी है, थोड़ा बेसिक्स आपने क्लियर करने हैं, और उसके बाद आपने यू हैव टू प्रोसीड फर्दर विद हाँ उसके बाद आपने पढ़ना है लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत में आपको क्यों बोल रहा हूं, लक्ष्मीकांत आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है,
अब लक्ष्मीकांत का जो है वो बहुत सारे लोग शक्ल देख के उसकी डर जाते हैं और उसको साइड पे छोड़ देते हैं। उसमें से कुछ ही टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने हैं, उसमें से सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं लक्ष्मीकांत के। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स करने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है, आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है। ठीक है, आपको अमेंडमेंट्स पढ़नी है, आपको सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। ठीक है, इस तरह से मेन जो टॉपिक्स हैं वो मेन टॉपिक्स उसमें से पढ़ने, और उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हीं चीजों को पढ़ो, उन्हीं चीजों को लूप पे लगा के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एमसीक्यूज लगा लो टॉपिक वाइज, दैट्स इट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड अपनी तैयारी को मत करो यार, मत करो अपनी प्रिपरेशन को इतना कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो दिस इज इट। ये रहा आपके जीएस के बारे में। उसके बाद हम लास्ट पे बात करते हैं आपके रीजनिंग के बारे में। ठीक है, रीजनिंग का भाई एक ही तरीका है, फंडा है मेरे हिसाब से। जिस बंदे को रीजनिंग नहीं आती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक आदमी होगा यार, कोई बंदा होगा यार जिसको रीजनिंग की समझ ना आए। आई डोंट थिंक कि यार यहाँ पे कोई है जिसको रीजनिंग की समझ नहीं आती होगी। देखो यार, रीजनिंग मेरे हिसाब से रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज, अगर आपको टॉपिक्स नहीं आते तो आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब से बड़े बड़े लेक्चर्स मिलेंगे। टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़ो, आप उनके नोट्स बनाओ, प्रॉपरली अच्छे से समझो, उनको रिवाइज करो। उसके बाद फिर जो है वो जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो आप ब्लड रिलेशन पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, सिलोजिज्म पे। ठीक है, उसके अलावा आपके डायरेक्शन सेंस पे। फिर आपने टॉपिक वाइज जाना है, आपने अलग अलग जो है वो आपने टॉपिक वाइज जाना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। देयर इज नो अदर शॉर्टकट एंड देयर इज नो अदर वे। तो ये रहा आपके सारी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये चीजें आप एक बार करो, आप रिफाइन करो। आप जेकेएसएसबी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी आपने प्रीवियस पेपर दिए हैं, उन सभी प्रीवियस पेपर्स को आप एक बार टटोले, एक बार आप देखें कि भाई आपने क्या गलती करी हुई है, आपने क्या गलती की है, क्या मिस्टेक्स करी हैं आपने। तो जो है उसके बाद जो है वो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें एंड आई एम श्योर आप जो है वो अपने एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हुई है, बट आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग कि ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो फिलहाल आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे एक नए और दमदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।